हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश वर्ग एक पात्रता परीक्षा के लिए हम लोग जो है अभी फ़िलहाल जो पेपर 1 है, पेपर 1 का जो जीएस सेक्शन है पॉलिटी, उसको जो है कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, संविधान के स्रोत। ठीक है ना। संविधान के स्रोत को जो है कवर करेंगे, मतलब पॉलिटी कवर कर रहे हैं। उसमें से आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है संविधान का स्रोत। इससे पहले जिन लोगों ने चैप्टर 1 और 2 को कवर नहीं किया है, तो हम लोगों ने सबसे पहले चैप्टर 1 को कवर किया था, जिसमें संविधान सभा था। फिर हम लोगों ने संविधान की विशेषताओं को पढ़ा था और उसके शॉर्ट नोट्स भी आपको टेलीग्राम पर दिए जा चुके हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर 3 रहने वाला है वो कौन सा है, संविधान के स्रोत। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग मध्य प्रदेश वर्ग एक पात्रता परीक्षा के लिए हम लोग जो हैं पार्ट ए जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको धीरे धीरे कवर करेंगे। हाँ, ये जो क्लासेस है आपको रेगुलर नहीं हो सकता, हफ्ते में 4 या 5 क्लासेस ही मिले। ठीक है ना। तो यह जो है आपको लेकिन ये सारे चैप्टर्स और सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। संविधान के स्रोत। तो देखिए, आज हम लोग का चैप्टर 3 है संविधान के स्रोत। इससे पहले हम लोगों ने संविधान की विशेषताओं को कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने बढ़िया तरीके से पूरा चैप्टर एकदम शॉर्ट वे में कवर किया। ठीक है, आज हम लोग का है कौन सा, संविधान का स्रोत। हम लोग सिर्फ वही इम्पॉर्टेंट चैप्टर को कवर करेंगे जो आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, तो संविधान के स्रोत का मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया था कि आपका जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है अन्य देश से अध्ययन करके जो है इसमें डाली गई है। ठीक है, तो और उसमें से भी सबसे ज़्यादा जो एक्ट आया गया था भारत शासन अधिनियम 1935, उसमें से सबसे ज़्यादा चीज़ें जो है डाली गई हैं। तो स्रोत का मतलब होता है सोर्सेज, मतलब कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे भारत के संविधान में डाली गई हैं। ठीक है, तो इसमें से देखिए कौन कौन से स्रोत हैं जो कि 1935 के एक्ट से लिया गया। तो सबसे पहले संघीय तंत्र, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो संघीय तंत्र हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल का कार्यालय जो है वो भी हमारे 1935 के एक्ट से लिया गया। यानी कि इसमें ये बताया गया कि राज्यपाल यानी जो गवर्नर होते हैं उनका एक कार्यालय होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए। ठीक है, जो हमारी न्यायपालिका है, ठीक है, जो हमारी न्यायपालिका है वो भी हमारी न्यायपालिका जो है जुडिशरी, वो कहाँ से लिया गया है, 1935 के अधिनियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यायपालिका कहाँ से लिया गया, 1935 के अधिनियम से जो है लिया गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा कहाँ से लिया गया, 1935 के अधिनियम से लिया गया। लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी जो है यह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। न्यायपालिका की व्यवस्था हमने देख लिया, उसकी जो भी व्यवस्थाएं हैं वो कहाँ से लिया गया, 1935 के अधिनियम से लिया गया है। प्रशासनिक विवरण, जितने भी प्रशासनिक विवरण हैं वो सारे कहाँ से लिए गए हैं, 1935 के अधिनियम से। ठीक है, केंद्र व राज्य सूची, केंद्र व राज्य सूची कहाँ से लिया गया है, 1935 के अधिनियम से लिया गया है केंद्र और राज्य सूची। आपातकालीन उपबंध यानी इमरजेंसी, ठीक है ना, जो इमरजेंसी है वो कहाँ से ली गई है, तो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है आपातकाल लिया गया है 1935। ठीक है, अब बात करते कैग, कैग यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कैग जिनको कहते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935, कैग कहाँ से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैग 1935 से। और जो इमरजेंसी वो कहाँ से ली गई है, जो हमारी भारत में जो इमरजेंसी लगाई जाती है वो भी 1935 के अधिनियम से। संघीय तंत्र हम लोगों ने देख ही लिया है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो ली गई हैं, लेकिन ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या चीज़ें लिया गया है। ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किया गया है, एकदम टू द पॉइंट, इधर उधर की कोई भी बातें नहीं। तो इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल द लर्निंग, वहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है,
तो देखिए संसदीय शासन, संसद, ठीक है ना, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, संसदीय शासन यानी संसद, ठीक है ना, कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से। विधायी प्रक्रिया यानी जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया होगी ना, वो भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता यानी सिटीजनशिप हमारे पूरे भारत में, आप किसी भी कोने में चले जाइए, पूरे भारत के किसी भी कोने में आप चले जाइए, वहाँ पास आपको क्या मिलेगा, वहाँ पास आपको एकल नागरिकता का प्रावधान देखने को मिलेगा। एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप। उसके बाद मंत्रिमंडल प्रणाली कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। परमाधिकार लेख, ठीक है ना, परमाधिकार लेख ये कहाँ से लिया गया है, तो ये भी आपको ब्रिटेन के संविधान से देखने को मिलेगा। और जो हमारा पूरा का पूरा मंत्रिमंडल प्रणाली है वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। संसद यानी देखिए संसद आए, यहाँ आए, संसदीय विशेष, संसद का चाहे विशेष अधिकार की बात हो या संसदीय शासन की बात हो, आपको ब्रिटेन ही लगाना है। द्विसदन, आपको पता है संसद 2 सदन होता है, एक होता है राज्यसभा, ठीक है ना, और एक होता है आपका लोकसभा। तो ये दोनों जो सदन है कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान में था दोनों सदन, तो यहाँ भी लिया गया। रिट्स ये हमारे अधिकारों की बात करता है, खासकर हमारे जो अधिकार है जैसे फंडामेंटल राइट्स उसके लिए, ठीक है। तो ये सारे रिट्स वगैरह कहाँ से, ब्रिटेन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ से ली गई हैं, संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, ठीक है, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार, रिट, द्विसदन, ये सारी चीज़ें जो है कहाँ से ली गई, ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद बात करें अमेरिका से कौन कौन सी चीज़ें जो है ली गई हैं, तो समझिए अमेरिका के संविधान से सबसे इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स जो आपको आर्टिकल 12 से 35 में देखने को मिलेगा, हमारे फंडामेंटल राइट्स, वो अमेरिका के संविधान से ही लिए गए हैं, ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका मतलब कि हमारी जो न्यायपालिका है वो पूरी तरीके से अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, तो उसकी स्वतंत्रता भी अमेरिका के संविधान, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है ना, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत आर्टिकल 137, ठीक है ना, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत आर्टिकल 137 जिसमें इसका वर्णन किया गया है, यानी कि अगर कोई एक बार न्याय सुना दिया जाए तो उसका फिर से पुनरावलोकन किया जा सकता है। ये प्रक्रिया भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद ये कहाँ से लिया गया कि हमारे भारत में राष्ट्रपति के नीचे एक उपराष्ट्रपति भी होंगे, ये भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। उसके बाद उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट न्यायाधीश का पद से हटाना, मतलब जो उनका पद रिक्त होना है, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जज है उनको पद से हटाने की प्रक्रिया भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। और आपको पता है संविधान की सर्वोच्चता, आपको पता है कि पूरे भारत में सबसे सर्वोच्च संविधान को माना गया है, तो ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये कहाँ के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी उनका इलेक्शन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग राष्ट्रपति में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ये आपका अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। तो मूल अधिकार हो गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गया, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, उपराष्ट्रपति का पद, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति का निर्वाचन, फंडामेंटल राइट, सब कुछ अमेरिका से लिया गया। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अब बात करते हैं आयरलैंड से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति जो है आयरलैंड से लिया गया है, यानी डीपीएसपी तो आपको पता ही चल गया आयरलैंड से है। राज्यसभा में जो सदस्यों का नामांकन है कि जो अलग से 12 सदस्यों का नामांकन किया जाएगा वो भी आयरलैंड से ही लिया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया, आयरलैंड। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति का निर्वाचन
कहाँ से लिया गया है? तो ये भी आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब बात करते हैं कनाडा का संविधान। कनाडा से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र, ठीक है ना, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। यानी संघ, एक हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए जो बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, सशक्त होनी चाहिए, और उसमें पूरा सिस्टम होना चाहिए। ये भी हम लोगों ने कनाडा, वैसे संघीय व्यवस्था तो आपने ब्रिटेन से लिया, लेकिन वो बिल्कुल सशक्त केंद्र हो, वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में नहीं, तो यानी कि एक अवशिष्ट अलग से कुछ शक्तियाँ जो हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को दी जाती हैं, वो अवशिष्ट शक्तियाँ कहलाती हैं, तो वो कनाडा से ली गई हैं। केंद्र के द्वारा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, ये भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है परामर्श के रूप में निर्णय लेगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय ये कनाडा से लिया गया है। और शक्तियों का विभाजन, जितने भी हमारे सभा हैं सबका, जैसे राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, और जितने मंत्री, सबके शक्तियों का विभाजन, ये सारी चीज़ें जो हैं कहाँ से ली गई हैं? कनाडा, ठीक है, याद रखिए कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अब हम लोग चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या चीज़ें ली गई? वेरी इंपॉर्टेंट, समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची, जिसमें राज्यसभा मतलब कि राज्य सूची और केंद्र सूची के विषय के अलावा एक और सूची होती है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची आपको कहाँ से मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया से मिलेगा। संसद के दोनों सदनों की बैठक, मतलब जो दोनों सदन है राज्यसभा और लोकसभा, उनकी बैठक जो आर्टिकल 108 में वर्णन किया गया, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और व्यापार की स्वतंत्रता, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। वाणिज्यिक और समागम की स्वतंत्रता, वाणिज्यिक और समागम की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है? कॉमर्शियल और समागम की स्वतंत्रता जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। तो वाणिज्य यानी कॉमर्शियल, समागम, ये पूरा कॉमर्शियल वाली जितनी भी चीज़ें हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। व्यापार आ जाए तो ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। संसद के दोनों सदन में जो संयुक्त बैठक होती है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि राज्यसभा लोकसभा दोनों को एक साथ, जिसको ज्वाइंट मीटिंग कहते हैं, तो ज्वाइंट मीटिंग की व्यवस्था जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से की गई है। अब रशिया की बात करते हैं। रूस के संविधान, वेरी इंपॉर्टेंट, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत डाला गया था, कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य रशिया, जिसको सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ कहा जाता है, ठीक है। प्रस्तावना में जो 3 शब्द जोड़े गए बाद में, आर्थिक, सामाजिक, मतलब कि जो प्रस्तावना के 3 शब्द है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये भी रूस से लिए गए हैं। और जो हमारी पंचवर्षीय योजना है ये भी रशिया से। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना के 3 शब्द, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना। ये चीज़ें जो हैं ली गई हैं। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं? संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के लिए निर्वाचन, राज्यसभा के लिए निर्वाचन जो है, ये दो चीज़ें जो है साउथ अफ्रीका से ली गई हैं। संविधान में जो संशोधन होता है वो, और राज्यसभा में जो निर्वाचन होता है वो, ठीक है ना, याद रखिएगा। कहाँ से? साउथ अफ्रीका। जर्मनी से एक चीज़ लिया गया है जिसको बोलते हैं आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्तगन। आपातकाल नहीं बोला, इमरजेंसी नहीं बोल रहा है, ठीक है ना। जो आपातकाल के समय कुछ आपके फंडामेंटल राइट्स के अधिकार छीन लिए जाते हैं, उन्हीं अधिकारों के स्थगन की बात करता है। तो ये चीज़ें जो है जर्मनी से ली गई हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रांस से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं? तो फ्रांस से समानता, समता, ठीक है ना, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्रात्मक, ये 4 शब्द जो हमारे आपको देखने को मिलेगा प्रियम्बल में, यानी कि प्रस्तावना में देखने को मिलेगा, और हमारे संविधान में तो है ही। ये चारों चीज़ें कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया। समानता यानी कि हर चीज़, हर रूप से हर किसी को समता यानी समानता दी जानी चाहिए। बंधुत्व यानी भाईचारा होना चाहिए। स्वतंत्रता, फ्रीडम मिलना चाहिए। और गणतंत्रात्मक यानी हमारे
गणतंत्र होना चाहिए भारत। तो इस तरीके से फ्रांस से ये सारी चीज़ें ली गई हैं। जापान से एक चीज़ लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई, जापान। ठीक है, तो ये विधि के द्वारा यानी कानून के द्वारा कोई प्रक्रिया स्थापित की जाएगी, ये जो है आपका जापान से लिया गया है। तो ये आपके स्रोत हो गए जो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने आपको कवर करी, एकदम शॉर्ट नोट्स है। इसके अलावा और आपको कुछ संविधान के स्रोत वो आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और ये 2-3 बुक्स को मिला करके मैंने कंबाइन करके इस नोट्स को प्रिपेयर किया है, और इसका शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है ना, जो कि अपलोड ही हो चुका है। चैप्टर 2 वाले पार्ट में ही इसको मैंने एक साथ अपलोड किया था, तो आप देखिए 2 वाले में ही इसको मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक से अगले वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।